दोस्तों, आप सबका संतोष भंडारा अकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आज इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसके बारे में फिर 2.1 चैप्टर नंबर 2 का 2.1 हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बार बता दूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमें ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में होती है डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री होती है 3 एंड बाय क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री होती है 4। ठीक है, तो अब हमें देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो उसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं? 2 वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन उसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। जैसे देखिए यहाँ पे ax प्लस by हम ये देख चुके हैं। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो ax प्लस b। ये क्या है? इसमें देखिए ये जो x की जो डिग्री है मतलब पावर है वो कितना है? 1 है। ठीक है, इसलिए इसका जो लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिग्री कितनी आती है? 1 आती है। ठीक है, अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री आती है 2। यहाँ पे देखिए ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ये होता है एक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में एक इक्वेशन बनता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस bs प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये जो इसका पावर है, x का पावर कितना आया? 2, इसलिए इसकी जो बिगेस्ट जो पावर होता है वही उस इक्वेशन की डिग्री होती है। तो यहाँ पे कितना आया? 2। अब उसके बाद है क्यूबिक। ठीक है, तो क्यूबिक में क्या होता है? यहाँ पे देखिए ये ऐसा आएगा ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देखिए बिगेस्ट जो डिग्री है वो कितनी है? हमारी 3 है। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है? बाय क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक। बाय क्वाड्रेटिक में क्या होता है? यहाँ पे डिग्री आएगी 4। तो देखिए ax 4 प्लस bx क्यूब फिर cx स्क्वायर प्लस यहाँ पे dx लिख लेता हूं मैं, dx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ पे लिया a, यहाँ पे जरूरी नहीं है a ही आएगा। यहाँ पे देखिए सब में मैंने a ले लिया, तो यहाँ पे जरूर ये क्या है? इक्वेशन मैंने तैयार किया होगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि a b c इसके जगह क्या आएगा? नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो a है ये कभी भी यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्यों? देखिए a इंटू 0 करेंगे हम तो 0 हो जाएगा, तो फिर b बचेगा, तो वो इक्वेशन तैयार हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी ये भी 0, मतलब हर एक इक्वेशन में यहाँ पे जो बिगेस्ट डिग्री है, जो बिगेस्ट पावर है, वो उसका जो ये आता है वैल्यू आता है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इज नॉट अ जीरो, इस इक्वेशन में कहीं पे भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आपको ये समझ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इसमें डिग्री ध्यान में रखना है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी इसकी जो डिग्री होती है वो होती है 2, पावर जो ये बिगेस्ट पावर होता है और उसका इक्वेशन इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए आपकी एक्टिविटी दी है पेज नंबर 31 पर लेट्स रिकॉल। यहाँ पे एक्टिविटी दी है, वहां पे लिखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ढूंढना है, कोएफिशिएंट x ढूंढना है और कांस्टेंट ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ x
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, इसका यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितने हैं 3 और यहाँ पे कितने हैं 5, ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे ये 1 आ गया, यहाँ पे ये 3 आ गया, यहाँ पे ये 5 आ गया। इस प्रकार से लिखना है, मतलब ये इक्वेशन मैंने ऊपर लिखे ना, इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर का 1 3 5, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और x का क्या हो गया कोएफिशिएंट, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, देखिए 0 लिखा हुआ है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वहां पे 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 5। और उसके बाद लेकिन देखिए यहाँ पे जो है साइन कौन सा लगा है, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट कोएफिशिएंट कांस्टेंट कौन से है, फिर थर्ड -5 आ रहा है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है। इस प्रकार से हमारा जो एक्टिविटी है आप उसी हिसाब से वहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अब आगे में, देखिए यहाँ पे एक्टिविटी लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जनरल उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया कि क्या होता है। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होने की वजह से अब इसका ही उसी प्रकार से हमें क्या करना है, जो टेबल दिया है पेज नंबर आपके 31 पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेबल दिया है। तो एक ध्यान में रखना है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर ही लिखा है तो ये वन वेरिएबल है, लेकिन क्या लिखा है स्क्वायर लिखा है, पावर कितना है उसका एक्स का 2 है, तो वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स, इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2 है, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2 है, तो वेरिएबल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब उसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो कितना चाहिए 2 चाहिए, और बाकी जो है उसमें वन वेरिएबल भी रहा तो भी चलता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम टेबल की तरफ, वहां पे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल पेज नंबर 31 आपकी बुक में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल पेज नंबर 31 पे लिखा हुआ है। देखिए हम वो टेबल हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, सिर्फ इक्वेशन लिखे हुए और फॉर्म वो वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है ये इक्वेशन, उसको क्या करना है जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म में कभी लिखेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखिए b मतलब सेकेंड वाला जो है x वाला कोई फॉर्म दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0x लिखा, ठीक है। फिर -4 इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार देखिए y स्क्वायर हो जाएगा, ये 2y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2y, ठीक है, प्लस 2y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और -7 इधर जाएगा तो +7 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसका a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, b का वैल्यू कितना आएगा -2 एंड c का आएगा 7, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 नहीं है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 0 तो लिखा है ऑलरेडी, है ना, तो ये अभी यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नहीं लिखा है, अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखा है तो यस हमें पता है क्या होगा, वो 0 ही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये हो गया उसका जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म को मतलब c यानी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अब जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर यानी क्या हो गया 1, देखिए b यानी कितना हो गया 2 एंड c यानी 0, ठीक है। इस प्रकार से ये टेबल हमारा सॉल्व हो गया। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए आपके पेज नंबर 31 पे डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिसाइड विच आर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, मतलब बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि यदि रूट में ये पावर कितना होना 2 होना और उसमें वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पे तो 3 है, नहीं तो फिर एक भी रहा, लेकिन पावर 2 रहा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, नहीं तो नहीं होता है। इसके बारे में आपके पेज नंबर 31
32 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है डिटेल में मैं आपको 2.1 जब प्रैक्टिस सेट चालू करता हूँ अभी पढ़ाना तब आपको बताऊंगा। तब तक के लिए हम अब उसके बाद दिया है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि मान लो रूट दिया हुआ है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं है इस प्रकार से हमें बताना है। यहाँ पे देखिए -6 ले लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मैंने 2 लिया था तो यहाँ पे -6 ले लेते हैं। ठीक है, और उसी को x = 2 भी लेके देख लेते हैं। ठीक है, तो x का रूट कितना है -6, मतलब -6 यानी x की वैल्यू कितनी है -6। सो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x² + 5x - 6 = 0। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है -6 का स्क्वायर + 5 × -6 = 0। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 5 का कितना होता है 30, लेकिन प्लस माइनस कर देगा -30 -6 = 0। सो 30 - प्लस -36 = 0। सो 36 0 = 0। जब ये 0 = 0 होगा तब ये बोला जाएगा कि x = -6 is the root of this equation। इस प्रकार से कहा जाता है। लेकिन देखिए यदि हम 2 लेते हैं, यदि हम 2 ले लेते हैं तो यही वाला इक्वेशन लिखते हैं x² - 5 + 5x - 6 = 0। x² मतलब 2 का स्क्वायर है, 5 × 2 - 6 = 0। 2 2 = 4, 5 2 = 10 - 6 = 0। अब देखिए 4 10 - 6 4 = 0, मतलब ये आ रहा हमारा। तो ये क्या हो गया, ये करेक्ट है, ये आया क्या, मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन का वैल्यू है वो 0 यदि आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मतलब x = √2 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार से ये हमें करना है। ठीक है, आपके पेज नंबर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेज नंबर 32 पे दिया है वो मैंने बताया। ठीक है, अभी हम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें तो हमें पता ही है, लेकिन एक एक्टिविटी दी है पेज नंबर 33 पर। पेज नंबर 33 पर आपकी एक एक्टिविटी दी है, उसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए सबसे पहले क्या बोला है, इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको दिखाई दे रहा है, मैंने लिख के रखा हूं, पेज नंबर 33 पर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फिल इन द ब्लैंक है वो लिखा है 1 ऑफ, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। x = 5 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। x क्या, x का रूट कितना है 5 रूट है उसका इक्वेशन का, तो हमें क्या निकालना है वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x = 5 लिखा है, तो अब क्या है रूट्स ऑफ इक्वेशन kx² - 14x - 5 = 0 इज कितनी लिखी है 5। सो यहाँ पे हमें कितना नंबर लिखना है 5। ठीक है, यह आ गया 5। उसके बाद लेट x = इन इक्वेशन, अब क्या रखेंगे x = कितना रखेंगे अभी मुझे बताओ। यहाँ पे हमें क्या करना है, यस कितना रखना है 5। ठीक है, अब x = 5 रखा तो k × x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -14 × 5 हो जाएगा और -5 = 0 हो जाएगा। अब देखिए k 5 मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 क्या आ गया, 14 5 70 हो गया और 5 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन कौन सा लगेगा माइनस का लगेगा। ठीक है, तो -75 हो गया। अब 75 ये -75 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे +75। सो 75/25, 25 से 3 टाइम्स में कितना आता है 3 आता है। तो इस प्रकार की का वैल्यू कितना हो जाएगा k = 3। इस प्रकार से हमारा जो x = 5 जो एक्टिविटी दी है आपके पेज नंबर 33 पर वो हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस से 2.1 की तरफ। 2.1 प्रैक्टिस से 2.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट 2.1 जो है हम अभी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम यहाँ पे हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लिखना है वो इस फॉर्म में लिखना है x² + bx + c = 0। इस फॉर्म में लिखना है, तो हम आसानी से यहाँ पे देखिए 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए बोले हैं तो हम लिख लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 10x² प्लस यहाँ पे लेता हूँ 5x प्लस
2 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गया। और उसके बाद दूसरा इक्वेशन लिखना है तो यहाँ पे माइनस का साइन 20x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे कोई भी नंबर लेके इस फॉर्म में, मतलब ये फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, तो ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब है विच आर, सेकंड क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 31 पर आपको दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, वो हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो अभी ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो उसका इंडेक्स जो होता है वो 2 होना चाहिए और उसका जो वेरिएबल है वो एक वेरिएबल भी हो लेकिन उसका इंडेक्स यदि 2 होता है, वन वेरिएबल, और यदि इंडेक्स मतलब पावर, इंडेक्स मतलब पावर कितना 2 होना चाहिए। यदि वो होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि x का स्क्वायर, ठीक है, गिवन ये वाला जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज हैविंग, क्या है इसमें x क्या है, हैविंग वन वेरिएबल, इसमें वन वेरिएबल है, ठीक है, वन वेरिएबल मतलब वन वेरिएबल, कोई भी वन वेरिएबल है, एंड इक्वेशन इज हैविंग वन वेरिएबल एंड इंडेक्स इज 2 एंड इट्स इंडेक्स इज क्या है, एंड इट्स, यहाँ पे इंडेक्स ना बोलते हुए डिग्री कहेंगे, इट्स डिग्री is 2, so it is quadratic equation। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब उसके बाद लिखा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अब पहले आएगा y का स्क्वायर, ये जो है प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5y, और प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद इसमें भी है गिवन इक्वेशन इज हैविंग वन वेरिएबल। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम, गिवन इक्वेशन इज हैविंग वन वेरिएबल एंड डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इज 2। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप कंटिन्यूशन में बराबर लिख लीजिए। सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये फर्स्ट एंड सेकंड आपको समझ गया। आपको फिर से एक बात बता रहा हूँ कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं पहचानने के लिए क्या करना है, पहले तो हमें क्या ढूंढना है, वहां पे वन वेरिएबल, मतलब कोई भी एक वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल ये 0 नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा, वेरिएबल ये 0 कभी नहीं होगा। यदि वेरिएबल 0 होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। वेरिएबल 0 मतलब ये जो पावर लगा रहेगा 2, जैसे डिग्री कहते हैं हम इसको, इंडेक्स कहते हैं, ये सभी यदि लगा होगा और वो वहां पे यदि वो नीचे में जो यहाँ पे जैसे x लिखा है वहां पे यदि 0 लिखा होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अपॉन में y लिखा है, ठीक है, तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी इन सबको क्या कर लेते हैं, y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो y स्क्वायर इंटू वाई प्लस y इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, y इंटू वाई, y का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y आ जाएगा और ये 2y हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हो गया, मतलब अपॉन में 1 अपॉन y लिखा था, ठीक है, अपॉन में 1 अपॉन y ही लिखा है ना, कि y अपॉन 1 लिखा है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे अपॉन में y लिखा है, ठीक है, ऐसा आ जाएगा इक्वेशन। तो हम इसको लिखते भी हैं तो y का क्यूब हो जाएगा, y यहाँ पे कट गया, मतलब यहाँ पे क्या बचा, 1 आ गया, और ये 2y, सो ये माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ये कहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है क्या। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नियम है, जो उसका नियम है वो क्या है कि उसकी डिग्री कितनी चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पे कितनी है, 3 है। इट्स गिवन इक्वेशन इज हैविंग वन वेरिएबल, इसमें वन वेरिएबल है लेकिन इट्स डिग्री इज 3, सो
इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। हमें कितनी चाहिए? सबसे मतलब स्मॉलेस्ट जो बिगर डिग्री होगी वो कितनी चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे हमें क्या करना है? x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सो x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। ठीक है, x इंटू एक्स का स्क्वायर, ये x का क्या 1 और ये -2x। तो अब इसको लिखेंगे x स्क्वायर, ये माइनस इधर आ जाएगा तो +2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे हमारा जो डिग्री है इस इक्वेशन में जो आया है, जो सबसे बड़ा जो डिग्री है वो कितना है? 2 है। सो यहाँ पे डायरेक्ट लिखना, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इज डिग्री is 2 because its degree is 2। इस प्रकार से हमारा मतलब हमें ध्यान में रखना है कि x की डिग्री चाहिए, वहां पे x की डिग्री पावर इंडेक्स वो कितना चाहिए? 2 ही चाहिए और उसको कम से कम 1 वेरिएबल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखा है, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या हो जाएगा? पहले यम से इस जो पूरा ब्रैकेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, तो यम -5 प्लस 2 यम -5 इज इक्वल टू 0। यम इंटू यम स्क्वायर -5 प्लस 2 इंटू टू यम 2 5 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये हो गया यम का स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बिगर नंबर का साइन लगेगा इसलिए 3m और ये -10 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा? तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा इंडेक्स है, पावर है, डिग्री है, वो कितनी है? 2 है ना? तो यहां पे लिख लेते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स डिग्री इज 2 है, 2 डिग्री है और उसमें 1 वेरिएबल है। ये आपको पूरा क्लियरली लिखना है, जैसे मैंने ये फर्स्ट में लिखा के दिया है उस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, अब यम का क्यूब प्लस 3m, यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है? 3 लिखा है, यहाँ पे 3 है, मतलब 2 टाइम्स 3 लिखा है, तो क्या हो जाएगा? वहां पे पावर कितना है? 3 है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? वो सॉल्व भी देंगे तो भी पता चल गया कि इसमें सबसे बड़ा डिग्री जो है वो 3 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि इसका जो बिगर डिग्री है वो कितना है? बिकॉज इट्स डिग्री इज 3। इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, इसलिए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ठीक है, आपको ये समझ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।